आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स में त्रिकोणमिति कोण परिमाण की धारणा या ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एंगल कोण, कोई भी कोण जब हम लोग बनाते हैं तो आज तक अभी तक हम लोग जो कोण को लिखते हैं या जब हम लोग प्रोटेक्टर की मदद से यानी चांदा की मदद से कोण बनाते थे क्लास 8 में या 9 में या 10 में जब हमने कोण बनाना सीखा तो हम कोण को लिखते कैसे थे। जैसे कोई भी कोण हमने बनाया तो मान लो लिखा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या 75 डिग्री, 90 डिग्री, सब डिग्री में लिखते थे, है ना। सब कोण को लिखते किस में थे, डिग्रीज में लिखते थे। और जो हमें बनाना भी हमें काफ़ी सुविधाजनक होता था। आसानी से हम लोग चांदा की मदद से प्रोडक्टर की मदद से क्या करते थे, कोई भी डिग्री अगर हमें बोला जाए तो आसानी से हम लोग बना सकते थे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नया सीखेंगे या वही जानेंगे जो हमने जाना है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या नया सीखने को मिलता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये जो हमने जाना था पहले कि किसी भी कोण को हम लोग आसानी से डिग्रीज में बना सकते हैं। अब सोचो कि मान लो ये है 0, अब तुम्हें ये O है मान, अब तुम्हें 0 डिग्री का बनाना होगा तो चांदा को कहाँ रखोगे, यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर या D रखोगे या चांदा रखोगे, ठीक। उसका 0 कहाँ मिलेगा तुम्हें, ठीक यहीं पे मिलेगा। अब अगर तुम्हें बोला जाए 45 डिग्री दिखाओ तो तुम चांदा में देखोगे यहाँ कहाँ 45 है तो वहाँ तुम 45 डिग्री बना दोगे, यानी कुछ इस तरह से ये 45 डिग्री बना दी। अब अगर बोला जाए तुम्हें 90 डिग्री दिखाओ तो चांदा की मदद से तुम ठीक यहाँ देखोगे 90 है, तुम यहाँ पॉइंट बना के लाइन खींच दोगे तो ये बन गया 90 डिग्री। फिर अगर बोला जाए 110 डिग्री दिखाओ, फिर चांदा की मदद से तुम 110 देखोगे और फिर बना दोगे यहाँ से 110 डिग्री। उसी तरह से 180 डिग्री तुम कहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे 180 है, तुम बना दोगे 180 डिग्री, ठीक। तो आसानी से हम लोग चांदा की मदद से यानी प्रोटेक्टर की मदद से फ्रॉम 0 to 180 बना सकते हैं, ठीक। अब अगर तुम्हें बोला जाए कि इस तरफ का कोण कैसे बनेगा, ये कोण कैसे निकालोगे। अब अगर तुम्हें बोला जाए अगर ये 180 है तो 270 डिग्री कोण बनाओ, तब तुम्हें क्या करना होगा, तुम चांदा को उल्टा रखोगे, चांदा को ठीक ऐसे रखोगे और फिर जब काउंट करोगे 180 इधर है, फिर यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो 180 और 90 होगा 270, तो तुम यहाँ दिखा दोगे 270 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से घुमा के यहाँ पे और 90 जाओगे तो आएगा कितना, 360 डिग्री, ठीक। तो ज्योमेट्री ये जो हम लोग कर रहे थे ये ज्यामितीय प्रणाली थी, यानी ज्योमेट्री में हम लोगों ने 0 से 360 डिग्री बनाना सीखा था प्रोटेक्टर की मदद से। 0 से देखो घूम के जब फिर दोबारा इधर आ रहे हैं यानी कितना घूमे, पूरा 360 डिग्री घूमे, यानी किसी भी पॉइंट के चारों तरफ का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो किसी भी पॉइंट जैसे O के चारों तरफ का कोण देखो कितना बना, 360 डिग्री बना, ठीक। तो यहाँ पे जो हमने जाना कि ज्यामितीय प्रणाली में हम लोग 0 से लेकर 360 डिग्री तक बड़े आसानी से बना सकते हैं, है ना। यानी ज्योमेट्रिक वे में, ज्यामितीय प्रणाली में हम लोग बड़े आसानी से 0 से लेकर 360 डिग्री तक आसानी से बना सकते हैं। अब अगर सोचो तुम्हें बोला जाता 360 तो तुमने बनाया, अब अगर बोला जाता 360 के बाद तुम दिखाओ 400 डिग्री बना, तो फिर 400 डिग्री कैसे बना, 360 डिग्री तक तो तुम बना सकते हो। अगर बोला जाए कि 400 डिग्री ये बना के दिखाओ, तब क्या करोगे, तो 360 तो तुम बना दिया, घूम के वहीं पे आ गए जहाँ से शुरू किया था। फिर यानी इसमें इस 400 में से तुमने 360 दिखा दिया यहाँ तक, यानी अभी भी 40 डिग्री जो है बचा है, वो 40 डिग्री कैसे दिखाओगे। उस 40 डिग्री को दिखाने के लिए फिर तुम्हें और 40 घर जाना होगा, यहाँ कहीं तुम्हें 40 डिग्री मिलेगा, ठीक। तो ज्योमेट्री प्रणाली में, ज्यामितीय प्रणाली में हम लोग इस तरह से नहीं दिखा सकते, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रणाली में हम लोग सिर्फ 0 से लेकर 360 तक ही दिखा सकते हैं। तो ये जो 400 डिग्री हो या 360 से अधिक वाली डिग्री, 360 से अधिक वाली डिग्री या 0 से कम वाली डिग्री, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बोला जाए कि -10 डिग्री कहाँ हो या -20 डिग्री, -10 डिग्री कहाँ होगी, -20 डिग्री क्या होगी, या -361 डिग्री कहाँ होगी, -400 डिग्री कहाँ पे होगी, ये माइनस में कैसे दिखाएं,
ठीक। तो ये माइनस में भी हम लोग नहीं दिखा सकते ज्यामितीय प्रणाली में, यानी ज्यामितीय प्रणाली में हम लोग नहीं दिखा सकते माइनस में कहाँ पर है। तो इन्हीं को, इसी असुविधा को दूर करने के लिए हमारे पास एक और प्रणाली आई, वो क्या है, त्रिकोणमितीय प्रणाली, यानी त्रिकोणमितीय कोण, जहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो ये जो हमने जाना था ये सब क्या थे, ज्योमेट्रिक एंगल्स यानी ज्यामितीय कोण थे। और अब जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स या त्रिकोणमितीय कोण। ठीक है, अब देखो कैसे। तो हम लोग त्रिकोणमितीय कोण या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बारे में, वैसे हम लोग दोबारा से एक एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, ओ मान, अगर बोला जाए 90 डिग्री दिखाओ तो हम क्या करेंगे, या 90 से पहले हम लोग देखते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री कहाँ आएगा, हम लोग जानते हैं, मतलब यहाँ आएगा। ठीक, यहाँ। तो हम लोग इस पॉइंट से, जीरो के पॉइंट से अगर हम 45 डिग्री मापें तो ये हुआ 45 डिग्री। ठीक, फिर अगर बोला जाए 90 दिखाओ तो ये घूम के फिर यहाँ हमारा, मान लो ये पॉइंट, ये हमारा एक्सिस, 45 डिग्री ऐसे होगा, 90 ऐसे होगा, 180 ऐसे होगा, 270 ऐसे होगा, फिर 360 ऐसे आएगा, यानी ये 90, ये घूम के यहाँ आया तो हुआ 180, ये घूम के यहाँ आएगा तो होगा 270, ये जब यहाँ आया तो होगा कितना, 360। तो ये तो हमने ज्योमेट्रिक एंगल्स में भी देखा था, सेम ही था। तो इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि इस सिस्टम में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में, अगर हमें बोला, जैसे उस केस में ज्योमेट्रिक केस में हमने देखा था कि हम 400 डिग्रीज को नहीं दिखा पा रहे, लेकिन इस केस में अगर हमें 400 डिग्रीज दिखाना होगा, देखो क्या करना होगा, हम लोग घूम के एक चक्कर, एक वन सर्कल, वन कंप्लीट सर्कल का मतलब क्या हुआ, देखो हमने यहाँ से शुरू किया, वन कंप्लीट सर्कल का मतलब हम लोग 360 तक आए। ठीक, वन कंप्लीट सर्कल के बाद और अगर मैं 40 डिग्री जाऊँ, और अगर 40 डिग्री जाएंगे तो क्या होगा, वो 400 डिग्री होगा। वो क्या दर्शाएगा, वो दर्शाएगा तुम्हारा 400 डिग्री। और अगर मैं 90 तक आ जाऊँ, यानी एक सर्कल लगाने के बाद फिर घूम कर हम 90 पे आ गए, यहाँ पे आ गए, कुछ इस तरह से, तो कितना जाएंगे, तो जाएंगे 360 और 90 गेन प्लस 90, जो होगा तुम्हारा कितना, 450। हम घूम के कहाँ आ गए, 450 डिग्री। ठीक, अब ये प्लस होगा कि माइनस, तो इसको हमेशा याद रखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हम लोग घूम रहे हैं, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अगर हम लोग घूमे तो वो हमेशा प्लस में होगा, ठीक, यानी एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा पॉजिटिव होगा। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी का कांटा ऐसे घूमता है, और उसके विपरीत अगर जाए तो वो हमेशा होगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे होगा, ध्यान से देखो, वैसे ही एक्सिस मानते हैं। नेगेटिव होगा अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में जाए, यानी मान लो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग इस तरह से कोण दिखाए तो वो होगा कितना, वो होगा -90 डिग्री। ठीक, इस पॉइंट से यहाँ पे दिखा रहे, वो कितना आ रहा है, -180 डिग्री। यहाँ से यहाँ पे आने का मतलब क्या हुआ, -270 डिग्री, और दोबारा यहाँ आने का मतलब क्या हुआ, -360 डिग्री। क्लियर, यानी अगर उल्टा घूमे, यानी घड़ी की सुई की दिशा में ही अगर घूमे, इसका उल्टा अगर हो तो वो होगा नेगेटिव। और ये क्या है, ये घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर हुआ, यानी यहाँ पे अगर तुम्हें -400 दिखाना है, -400 डिग्री, यानी इसका मतलब क्या, हम एक बार पूरा -360 घूमे, और यहाँ पे और 40 डिग्री जब जाएंगे, यानी और -40 जब जाएंगे, तो असल में क्या होगा, -360 और -40 मिलके हो जाएगा -400 डिग्री। ठीक, तो क्लियर हुआ। तो ज्योमेट्रिक वे में हम लोग सिर्फ 0 से 360 जा सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में हम लोग 0 से कहीं, कितने भी कोण, यानी इनफाइनाइट कोण तक भी जा सकते हैं, एंगल तक जा सकते हैं, और प्लस में भी और माइनस में भी, जो हम लोग ज्योमेट्रिक एंगल्स में नहीं कर पा रहे। क्लियर, तो ये है डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिक एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स।
क्लियर हुआ? ज्योमेट्रिक कोण, ज्यामितीय कोण और त्रिकोणमितीय कोण में ये है तुम्हारी मूल अंतर। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है या इसका फिजिकल यूज क्या, ये जरूरी ही क्यों था? अब ये ध्यान से देखो, जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग जैसे पेन में जो स्प्रिंग होते हैं वही स्प्रिंग सोचो। अब स्प्रिंग को जब लंबवत देख रहे हो तो तुम्हें इस रूप में दिख रहा है, और स्प्रिंग को अगर तुम ऐसे देखो, सीधा सीधी देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? सिर्फ एक ऐसा गोली दिखेगा, सर्कल दिखेगा, है कि नहीं? एक सिंपल सा एक सर्कल दिखेगा। अब मान लो तुम्हें बोला गया है एक बॉल है, छोटा सा बॉल है, अब उस बॉल को तुम्हें एक चक्कर लगवाना है। अब उस बॉल को अगर तुम इस तरह से देखो, सीधा सीधे देखोगे तो तुम्हें एक चक्कर लगाने का मतलब क्या? बॉल घूम के दोबारा तुम्हें वहीं दिखेगा जहाँ पे था। लेकिन अगर स्प्रिंग को इस अवस्था में देखोगे तो एक बॉल जब घूम के आएगा तब तो यहाँ नहीं रहेगा, वो कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, ठीक? तो बॉल ने देखो कितना लगाया, 360 लगाया, 360 डिग्री लगाने के बाद उसका क्या हुआ? 360 डिग्री घूमा, लेकिन वो थोड़ा आगे की तरफ आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे की तरफ। लेकिन अगर उसे स्ट्रेट देखोगे इस तरह से तो तुम्हें बॉल वहीं दिखेगा जहाँ था। यानी ये जो जिस वे में तुम देख रहे हो इस तरह से, ये असल में तुम ज्योमेट्रिक एंगल्स के रूप में ही देख रहे हो। यानी बॉल को अपनी ही पोजीशन में घूमते हुए देख रहे हो, 0 से फिर 360 आ रहा है, फिर 0 से फिर 360 ऐसे घूम रहा है। लेकिन अगर उसे इस रूप में देखोगे तो तुम देखोगे एक चक्कर लगाने के बाद बॉल 0 से 360 पहुंचा, लेकिन थोड़ा आगे की तरफ गया। इसका नेक्स्ट जब एक चक्कर लगाएगा तो बॉल कहाँ आएगा? बॉल आएगा ठीक यहाँ। लेकिन इस केस में देखा तुम्हें बॉल वही दिखेगा जहाँ था, लेकिन यहाँ पे जो उसने 0 से 360 लगाया, फिर 360 लगाने की तब 720 डिग्री, असल में 720 डिग्री वो रोटेशन हुआ है, 720 डिग्री का रोटेशन हुआ है और बॉल आगे की तरफ आया, ठीक? तो ज्यामितीय प्रणाली में अगर तुम इसे रिप्रेजेंट करते, ज्यामितीय प्रणाली में अगर हमें देखना होता तो हम सिर्फ यही दिखा पाते, हम सिर्फ यही बोलते हैं कि 0 हुआ, फिर 360 हुआ, फिर 720 हुआ, लेकिन उसका हम देख नहीं पाते वो 720 हो भी रहा है कि नहीं। जो हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि वो 720 डिग्री हुआ है, क्यों? क्योंकि वो घूमा भी है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हुआ है। तो ये है तुम्हारा इंटरप्रिटेशन या फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, यानी वास्तविक क्या मतलब है इसका, क्या उपयोग है त्रिकोणमितीय कोण का, वो हम इस उदाहरण से बड़े आसानी से समझ रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए एक और उदाहरण लो, मान लो तुम्हारा एक एयरप्लेन है, फाइटर प्लेन है, ठीक है? मान लो तुम्हारा एक फाइटर प्लेन है। अब फाइटर प्लेन अगर जब सामने जा रहा है, वो भी रोटेशन करता है, वो भी घूमता है, ठीक? अब अगर वो घूम रहा है तो कितना डिग्री घूमेगा? ठीक, 360 डिग्री घूमने का मतलब एक चक्कर लगाए। 720 घूमने का मतलब क्या? उसने 2 चक्कर लगाए, लेकिन क्या वो यहीं पे है? वो तो आगे की तरफ भी गया, यानी 720 डिग्री रोटेशन लगा के वो आगे की तरफ भी खिसका। तो ये प्लस में कब होगा? जब हम इस रोटेशन को, जब ये जो घूम रहा है उसको हम सोचेंगे किस दिशा में? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, ठीक? और ठीक अगर ये जैसे घूम रहा है, अगर ये उल्टा घूमे, इस रूप में घूमेगा, यानी घड़ी की सुई की दिशा में ही अगर घूमे, तो अगर वो आगे की तरफ जा रहा था तो ठीक उसका पीछे की तरफ जाएगा, ठीक? तो रोटेशन से हम जान सकते हैं वो प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। लेकिन ये जो रोटेशन हो रहा है 0 से 360, 360 से 720, उसके बाद और बढ़ रहा है, तो ये बढ़ने का मतलब क्या है? इसका फिजिकल रूप क्या है? वो रूप हम इस उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री, मेन डिफरेंस बिटवीन इसमें ज्योमेट्रिक एंगल्स एंड ज्योमेट्रिक एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में ये है तुम्हारा मेन डिफरेंस। क्लियर हुआ? तो क्यों ज्योमेट्रिक एंगल्स हमें इतना इजी लगता है? क्योंकि उससे हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, आसानी से उसको कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल भी हमें और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर नेचर का होगा, थोड़ा ग्रेटर डिग्री यानी 0 से अधिक 360 डिग्री से अधिक डिग्री हमें अगर दिखाना होगा, या 0 डिग्री से कम डिग्री हमें दिखाना होगा, तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की मदद से आसानी से दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ?